Good evening, everyone. I'll start a chapter of हिंदी. चैप्टर का नाम क्या है? शब्दों के रूपांतर. बात करते हैं रूपांतर किसे कहते हैं. पता है कुछ? नहीं पता. देखो, बात करते हैं हिंदी के शब्द भिन्न भिन्न स्थिति में रूप बदलते हैं. क्या होते हैं? हिंदी के शब्द अलग अलग स्थिति में अपना रूप बदल लेते हैं, है ना. इस बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? इस बदलने की क्रिया को रूपांतर कहा जाता है. ये रूपांतर मुख्यतः संज्ञा हो सकते हैं, सर्वनाम हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं, क्रिया में भी हो सकते हैं. इनके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है. इस बात करते हैं संज्ञा का रूपांतर. पहले संज्ञा क्या होता है पता है तुम लोग को? संज्ञा मतलब किसी का नाम. संज्ञा मतलब किसी का नाम हो सकता है ना. देखो, संज्ञा एक विकारी शब्द होता है. संज्ञा क्या होता है आरुष? संज्ञा एक विकारी शब्द होता है. विकारी मतलब जानता है ना. जैसे कि बात करते हैं राम आम खाता है. राम आम खाता है. सीता आम खाती है. तो आम बदला क्या? क्या आम बदला? चाहे राम के साथ लगा हो चाहे सीता के साथ लगा हो, लेकिन राम बदल गया, सीता बदल गई, लेकिन आम ही रह गया. खाता चाहे खाती हो गया, लेकिन है बदला क्या? है नहीं बदला. समझा ना आरुष? तो है नहीं बदला का मतलब क्या हो गया? है क्या हो गया? अविकारी शब्द. जो बदलते नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं? उनको अविकारी शब्द कहा जाता है. जो बदल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको विकारी शब्द कहा जाता है. कोई दिक्कत है ना. तो संज्ञा है क्या है? विकारी शब्द है. इसका रूप किसके अनुसार? लिंग के अनुसार. स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो उसके अनुसार, वचन के अनुसार, मतलब कि एक वचन बहुवचन के अनुसार, कारक के अनुसार. कर्ता कारक. राम ने रावण को मारा. राम ने रावण को मारा, है ना. सीता के लिए उसने फूल लाया. तो क्या होता है? यहाँ भी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? यहाँ भी बदल रहा है. पहले एग्जांपल देख लो कुछ लिंग के अनुसार. जैसे लड़का गाता है. लड़का गाता है. वही लिखा था लड़की गाती है. क्या बदला कि नहीं बदला? बदल गया तुम्हारा, है ना. घोड़ा दौड़ता है. घोड़ी दौड़ती है. मामा नहीं आए. मामी नहीं आई. बदल गया ना. बदल जाते हैं. ठीक है ना. तो थोड़ा आते हैं नेक्स्ट. बात करते हैं वचन के अनुसार. लड़का पढ़ता है. एक लड़का था तो लड़का पढ़ता है. जब ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? लड़के पढ़ते हैं. कोई दिक्कत आरुष? लड़के पढ़ते हैं. नदी बहती है. एक नदी था तो बहती है. ज्यादा हो गए तो क्या होगी? नदियां बहती हैं. क्या हो जाएंगे? नदियां बहती हैं. कोई दिक्कत है? अब आते हैं इसके अनुसार कारक के अनुसार. कारक जानता ना? कारक क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा है सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या करते हैं? संबंध जोड़ते हैं. उन्हें बोलते हैं कारक. जैसे कि राम रावण मारा. राम क्या सही है? हाँ. क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य हमारा सही नहीं है. क्या है ये? ये वाक्य हमारा सही नहीं है. सही है क्या? ये वाक्य हमारा सही नहीं हो सकता. तो यहाँ कहते क्या है? कुछ चिन्ह को जोड़ते हैं. क्या जोड़ेंगे? जैसे कि राम ने रावण को मारा. क्या कर दिए इसमें? ने जोड़ दिए और को जोड़ दिए. तो क्या हो गया? हमारा ये वाक्य सही हो गया. क्या हो गया? इससे हमारा वाक्य शुद्ध हो गया, है ना. तो उसी को बोलते हैं कारक. अब कारक के अनुसार भी क्या होगा? कारक के अनुसार भी हमारा जो होता है क्या बदलता है? शब्द का रूपांतर बदल जाता है. देखो, कर्ता मतलब जो काम करता है. कर्ता जैसे राजा ने. एक था तो राजा ने. ज्यादा क्या हो जाएगा? राजाओं ने. क्या हो जाएगा? ज्यादा क्या होगा रे? राजाओं ने हो जाएगा. कर्म जानता ना, जिससे कुछ काम करते हैं. मैं पेन से लिखता हूं तो पेन क्या हो गया, है ना. पेन तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन कर्म है ना. से लिखता हूं तो से हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया ना. तो राजा को राजाओं को. कर्म मतलब कि जिससे लिखा था ना, औजार मान लो, है ना. कर्म मतलब क्या बोलते ना, क्या बोलते? उपकरण बोल सकते हो. कलम हो गया उपकरण हमारा. तो राजा, है ना. राजाओं क्या है? राजा से राजाओं से. बदला नहीं बदला? संप्रदान राजा के लिए, राजाओं के लिए. अपदान मतलब कि अलग होने की बात करते हैं. राजा से राजाओं से संबंध में जैसे संबंध जोड़ता है. राजा का पुत्र है ये, है ना. राजा है ना. राजा की बेटी, है ना. राजाओं के सब हो गया. अधिकरण में राजा में पर, राजा पर
बहुत सारा क्या है संकट घिर चुका है, राजाओं में युद्ध चल रहा है कि नहीं? तो बदला कि नहीं बदला? तो कहता है रूपांतर इनके कारण भी बदलते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है सर्वनाम? जानता ना सर्वनाम क्या था आरुष? पता है सर्वनाम क्या था? सो वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, बदलना होगा हमें, वह आम खाता है ना? क्या बोलेंगे? वह आम खाता है ना? वह राम की गाय के साथ कहाँ गया है? घूमने नहीं, ठीक है, कहाँ जाएगा? मतलब कि राम साथ कहाँ गया है? चराने गया है, ठीक है ना? जो भी बोलेंगे। तो क्या था? अब बात करते हैं क्या तुम लोग सर्वनाम में भी जानते हैं? तुम लोग पढ़ा होगा सर्वनाम के बहुत सारे भेद होते हैं। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, बता कि नहीं? पहला क्या होता है? पहला हो जाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। उसको बांटा गया है 3 ग्रुप में। जो कुछ कहता है, जो कुछ कहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष बोलते हैं, मतलब कि फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं उसको? उसे फर्स्ट पर्सन मतलब कि उत्तम पुरुष कहा जाता है। और जो सुनता है, जैसे हम बोल रहे हैं, तुम लोग सुन रहा है, तो क्या होगा? तुम लोग गया मध्यम पुरुष। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? जो सुनता है ना, क्या हो गया? वो मध्यम पुरुष हो जाता है। लेकिन जिसके बारे में बात करते हैं, जानते हो ना, वहाँ गाना बज रहा है, तो वहां पे है ना, वहां जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या हो गया? बोल रहे हम, सुन रहे हैं तुम लोग, लेकिन बात किसी और के बारे में हुआ, तो किसी और के बारे में बात तो उसे क्या बोलते हैं? उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। कोई दिक्कत है आरुष? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है, ठीक है ना? तो सर्वनाम के सभी जो है ना पुरुषों की बात करते हैं में वचन उसका, उसकी, है ना? उन लोगों का मतलब नहीं बदला, उन लोगों का बदल गया तुम्हारा, है ना? उनकी बीवी है ये, बोलता है ना इस तरह से। तो क्या होगा तुम्हारा? यहाँ भी क्या होता है हमारा? वचन में भी क्या था? सर्वनाम में वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार यहाँ भी चेंजिंग हो जाते हैं, है ना? देखो पहला बात करते हैं मैं, कारक के रूप में। मैं क्या है? कारक के रूप में बदलता है। फर्स्ट आते हैं कारक में। कौन सा कारक? कर्ता कारक। कौन सा कारक? जैसे कि मैंने यह काम किया। क्या बोलेंगे? मैंने यह काम किया, है ना? अब बहुत रहेगा तो क्या बोलेंगे? हमने, हम लोगों ने, हम लोग, ये सब क्या हो गया? कारक हो गया, सर्वनाम का कारक हो गया। कर्म में आते हैं मुझे, क्या बोलता है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे रोटी खाने दो।